Good evening, students. Am I audible to you? You all can hear me, right? Hmm? Okay. Today we are going to start with new chapter. So before beginning with chapter, I would like to ask you few questions. आज हमारे घर में सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी है? Yes or no? Correct. We all have electricity in our house. Fine. Now, tell me one thing. This electricity जो बाकी के शॉप्स में भी होती है और हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्या ये सेम होती है? शॉप्स में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और जो हमारे घरों में होती है वो सेम होती है? नहीं। यस, ओके, यस, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, दैट मीन्स एवरीथिंग राइट फ्रॉम आवर फैन, ट्यूबलाइट, दिस ऑल डिवाइसेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इवन हमारा कंप्यूटर कहो, मोबाइल फोन बोलो, चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है। करेक्ट। सो बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? फ्रॉम वेयर डू वी गेट इलेक्ट्रिसिटी? Yes, how this electricity is formed? आती कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी? Anyone? By water. Okay, some are saying by water. Yes. और फिर wind energy, very good. We have tidal water, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन से आती है, wind energy से विंड मिल से जनरेट होके आती है। करेक्ट निधि? करेक्ट। सो दिस एंटायर थिंग, जहां जहां से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके आती है, क्या वो डायरेक्टली हमारे घर में भेज दी जाती है? क्या मैं बोल सकती हूँ डायरेक्टली? नो, उसका एक प्रोसेस होता है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी को हमारे घर पे भेजने तक का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। सो our today's chapter, what we are going to learn, okay, we are going to understand is what, which chapter we are going to see today? Yes, students, absolutely. We are going to see current electricity. Okay, so this is, I'm sharing my screen here. Hope my screen is visible to everybody. Yes, visible. Yes, थोड़ा सा bear with me, I'm having a little cough. ठीक है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स किसको कहते हैं? ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ देखने वाले हैं, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है। अभी सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पास जो होती है, ठीक है, वो किस चीजों से पास होती है? कंडक्टर्स से होती है या इंसुलेटर से होती है? सबसे पहले मुझे आप डिफरेंस बताइए, व्हाट आर कंडक्टर्स? व्हाट डू, व्हेन आई टॉक अबाउट कंडक्टर्स, व्हाट डू आई मीन बाय कंडक्टर्स? यस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंडक्टर्स? कंडक्टर्स का मतलब क्या है? एनीवन, जो भी कुछ भी जानू कंडक्टर्स के बारे में? Yes, which allows electricity or heat energy to pass through them. Conductors are those materials जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट एनर्जी को अपने थ्रू पास करने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है। एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स को बैड कंडक्टर्स भी कहा जाता है। सो व्हाट आर इंसुलेटर्स? कंडक्टर्स का ऑपोजिट, कैन वी से इंसुलेटर्स आर कंडक्टर्स का ऑपोजिट, which will not allow electricity to pass through them, correct? Okay,
सो यहाँ पे हमारे पास है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। हम कंप्लीटली डिपेंड हो जाते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में इसके ऊपर, बिना सोचे समझे। In order to avoid the inconvenience faced due to failure of power supply, hospitals, banks, offices, and private institutions make alternative arrangements with the help of generators. Okay? तो अगर कहीं पे इसका पावर सप्लाई नहीं रहा या फिर पहुंच नहीं पाया, ओके, तो इसके अरेंजमेंट्स जो है वो जनरेटर्स से होते हैं। बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपनी मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट करते हैं। हमने थोड़ी देर तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, राइट, कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। यस स्टूडेंट्स, देखा था, राइट, इफ यू रिमेम्बर। ये वाला चार्ट सभी को याद है, प्रीवियस चैप्टर में देखा हुआ। ये वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ कहाँ कन्वर्ट होती है। So one of them is generator. Can you see this generator here? Mechanical energy जो इंजन की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जनरेटर के जरिए मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यस, ओके, कमिंग बैक टू आवर थर्ड चैप्टर हियर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर रनिंग इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस, इलेक्ट्रिकल मोटर्स जो होते हैं वो भी, and several other instruments used in industries. Okay, domestic appliances like fridge, electric oven, mixer, fans, washing machines, vacuum cleaner, roti maker, etc. have helped us by saving time and labor. All these devices cannot be run without electricity. क्या हम ये devices refrigerator without electricity run कर पाएंगे? Not possible, right? So they need electricity to run these devices. Not only human beings, but some animals also use electricity. Can you name few animals जो electricity generate करते हैं? Yes. Can you name few animals जो electricity generate करते हैं? Yes, students. इलेक्ट्रिक ईल पता है? इलेक्ट्रिक ईल, यस, एब्सोल्युटली मानसी, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक ईल है वो अपने टेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, पूरे बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल फिशेस सच एज ईल्स यूज इलेक्ट्रिसिटी टू कैच देयर प्रे एंड ऑल्सो फॉर सेल्फ डिफेंस। The lightning that strikes the earth is an excellent example of natural flow of electricity. Yes, electric fish, correct. What if we could collect and store this electricity? Electric fish और eel बहुत छोटे होते हैं, पर अगर ये बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि लाइटनिंग ऑन द अर्थ, इसको हम कैच करके स्टोर कर पाए तो कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं हम लोग, राइट? यस, वी मस्ट हैव सीन वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाई। ओके, तो उस वाटर फ्लो में कभी आप खड़े रहे हो वाटरफॉल के नीचे? छोटे वाटरफॉल के नीचे, बड़े नहीं। या आप बड़े वाटरफॉल के आजू बाजू में गए हो, कितना फोर्स होता है, कितना सारा फोर्स होता है, राइट? यस, बिकॉज दिस वाटरफॉल जो होता है, दिस एंटायर थिंग, इट हैज अ लॉट ऑफ फ्लो। Okay, for generation of electricity, water is released from the dam at higher level, and because of gravity, it falls at the lower level. और ये हायर और लोअर लेवल के बीच में वो टर्बाइन्स अटैच कर देते हैं। Thus we know that direction of flow of water between 2 points depend on the level of 2 points. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, हाई लेवल और लो लेवल के बीच में टर्बाइन्स फिट करते हैं, जो पानी के गिरने की वजह से या पानी के बहाव की वजह से एकदम फास्ट मूव होना शुरू हो जाती है। जब ये टर्बाइन्स मूव होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। So far it is understood by everybody? Yes, students? Okay, now we will see potential and potential difference. दोनों में क्या फर्क है? हम इसके लिए हमको दो प्लास्टिक की बोतल चाहिए, एक रबर ट्यूब चाहिए, क्लैंप चाहिए और वाटर चाहिए। Where we will set up the experiment as shown in this figure. सबसे पहले एक बोतल ऊपर आपको रखनी है, दोनों बोतल आपको सेम साइज की लेनी है,
एक बॉटल ऊपर रखनी है, वहां से ट्यूब ज्वाइन करके दूसरे बॉटल को अटैच कर देनी है और बीच में क्लैंप लगा देना है, ठीक है। वॉट हैपन्स व्हेन यू रिमूव द क्लैंप, कैन यू सी व्हेन यू रिमूव द क्लैंप, ये वाटर की लेवल यहाँ पे राइज होती है, यहाँ पे घट जाती है। कैन यू सी, डज द वाटर स्टॉप फ्लोइंग, व्हाई, व्हाट विल यू डू टू कीप दिस वाटर फ्लोइंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ये वाटर फ्लो होते जाए, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? जस्ट लाइक वाटर, the flow of electricity also does not stop. Okay, the electric charge between 2 points, let's say 1 point, 2 point, keeps on flowing. Okay, and this level is called as electric potential. What it is called as electric potential. जब भी जैसे कि ये पानी बहा यहाँ से और दोनों एक लेवल पे आ गए, वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है जब भी ऑब्स्टेकल ना हो बीच में, और इस तरह से फ्लो होती है हायर लेवल से लोअर लेवल तक। ओके, और इसे हम क्या कहते हैं? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज between 2 points depend on kind of electric level at this point. This level is called as electrical potential. Am I clear so far? यहाँ तक सभी को समझ में आया? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ कैपेसिटी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो फार इज क्लियर? ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे, दो तरह के चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानी। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो आपको पता ही होगा, करेक्ट? ये सभी को पता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, a positive charge flows from point of higher potential to a point of lower potential. Okay, positive charge का flow कैसा रहेगा? From the point of higher potential to the point of lower potential. We have seen earlier that electricity flows due to the conduction of negatively charged electrons. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ओके, तो इसका जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इज इट क्लियर? यस? किसी को कंफ्यूजन है? अगेन आई एम रिपीटिंग, a positive charge flows from point of higher potential to the point of lower potential. यहाँ तक क्लियर है? We have seen earlier that electricity flows, electricity क्यों फ्लो होता है? Because of इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डांस करते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाती है जब आप स्विच ऑफ करते हो, करेक्ट? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल. प्लीज अंडरलाइन दिस. electrons flow from point of lower potential to the point of higher potential. Okay, and a positive charge flows from point of higher potential to the point of lower potential. इसको भी underline कीजिए. A lightning strike is flow of electrons from point of lower potential negative to positive. Okay, that is from lower potential to the clouds on the higher potential of the earth. We shall study the definition of electric potential in higher standards. कैसे lightning strike होती है, कैसे उसके इलेक्ट्रॉन बदलते हैं, that we shall study in higher standards. Okay, for now हमें किस पे फोकस करना है? Difference between the values of potential at 2 points, A potential and potential point B. जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ओके, जब आप दोनों की पोटेंशियल वैल्यू, उनकी कैपेसिटी की वैल्यू जानते हो, तभी आप हमें बोलते हो कि उसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंसेस। ए पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो भी कंडक्टिंग वायर है, उसके बीच में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस? क्लियर? ओके, अब आप मुझे बताइए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहाँ से फ्लो होगी?
Always remember, electricity will flow from higher to lower potential. Very good. From positive to negative there will be a flow of electricity. वापस positive to negative ऐसे चलेगा. However, electrons will flow from negative to positive, negative to positive. जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है उसका ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहेगा. ऑलवेज रिमेंबर. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. Now in the figure 3.2, conductor A is at higher potential than the conductor B. This is at higher potential than the conductor B. Okay, when these two are connected by a conducting wire, a potential difference is created between its two ends and electrons will start flowing from B to A. As I told you, electrons कैसे flow होंगे? Negative to positive flow होंगे. Okay, तो यहाँ पे आपके B to A इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो गए. जब आपके B to A इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी A to B फ्लो होगी. यस, इलेक्ट्रिसिटी आपकी A to B फ्लो होगी, राइट? अगर आपके B to A फ्लो होना शुरू हो गए तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी A to B फ्लो होगी. This flow will continue until two conductors A and B have the same potential. Until their potential difference becomes zero, only then the flow of electrons will stop. तो potential difference zero कैसे बनेगा? जब आप conducting wire को stop कर दोगे बीच में से. ठीक है? So work done has to be against the electric field to make a positive charge from point of lower potential to the point of higher potential. Okay? जब B to A इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो A to B करंट भी फ्लो होना चाहिए, तो आपका वर्क डन विल बी जीरो. समझा यहाँ तक? एवरीबडी इज क्लियर सो फार? यस, नो, नो, यस. ओके, ऑल राइट. नाउ वी विल कम टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल क्या बोलता है कि बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल is potential difference of that cell. किसके बीच में है? From positive and negative terminals of a cell. जो भी उसके बीच में है, that is potential difference of that particular cell. Okay, this potential difference is caused by chemical reactions occurring inside the cell. तो ये जो सेल है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन ऑकर होते हैं. इस केमिकल रिएक्शन के ऑकर होने से ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लेस होता है वो जगह पे. The potential difference sets the electrons in motion and results in the flow of electricity through a conducting wire connected to two ends of the cell. The amount of work done to carry a unit positive charge from point A to point B is called as electric potential difference between two points. ये किसे बोलते हैं? The amount of work done to carry positive charge from point A to point B is called as electrical potential difference in that two points. Potential difference between two points is equal to work upon total charge transferred. जो कैसे दिए जाते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V है, वर्क का W है और टोटल चार्ज का है Q. ठीक है? एंड हेंस how we can represent? V will be 1 volt, 1 joule upon 1. Q का मतलब है charge, that is measured in coulombs. COLUMBS. The unit of potential difference in SI system is volt. यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes? Any queries? Yes, I'll repeat. थैंक यू निधि. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो चार्ज आपका फ्लो हुआ है, बराबर. लेट्स से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक 1 यूनिट का चार्ज फ्लो हुआ है. ओके, तो अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 यूनिट है तो आपका वर्क डन भी 1 यूनिट होगा और आपका टोटल चार्ज भी 1 यूनिट होगा क्योंकि 1 के इसमें ही फ्लो हुआ है
एक ही यूनिट का फ्लो हुआ है, करेक्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है, V है, वर्क का सिंबल है W, और चार्ज का सिंबल है Q। जैसे हमने 1 यूनिट का चार्ज पास किया है तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम हो गया इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करने के बाद। ओके, सो 1 वोल्ट सब अगर 1 है तो इसे हम बोलते हैं वोल्ट। ओके, इस 1 वोल्ट को V को क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन वोल्ट्स। समझा? हियर यू ऑल कैन सी, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये एक सिंगल एटम है। ऐसे बहुत सारे एटम एक दूसरे से देखिए अटैच्ड है, ठीक है। वाई दे आर अटैच्ड, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग आउटसाइड। ये जब इलेक्ट्रॉन्स चार्ज में होते हैं तो आपके ये इस तरह से मूवमेंट बताते हैं, फ्रीली मूविंग एटम, करेक्ट। तो ये एक एटम हुआ, दूसरा एटम, तीसरा एटम एक दूसरे को मूव करते रहेंगे, इस तरह से आपके इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस जो है पास होते रहेंगे। ओके, सो फार क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, कैन वी गो अहेड? चलो, नाउ वी विल इंट्रोड्यूस टू द साइंटिस्ट जिसने ये वोल्ट वाला फॉर्मूला दिया। एन इंट्रोडक्शन टू अ साइंटिस्ट, the Italian scientist Alessandro Volta constructed first electric cell. Can you see this? This is the first electric cell. Very, very simple. Okay, very simple. Just a minute. Huh? Sorry for that. Okay. Huh. All right. Sorry for that. The Italian scientist Alessandro Volta constructed the first electric cell. The unit of the potential difference is named as volt in his honor. तो ये जो volt word आया है, in his honor, they have named it as a volt. Volta's simple electric cell was like this. Two wires, सिर्फ दो वायर एक दूसरे को कॉइल किए थे, पॉजिटिव एक नेगेटिव। Okay, so here a very small values of potential differences are expressed in the following units. 1 millivolt is equal to 10 raised to minus 3 volts. 1 microvolt is equal to 10 raised to minus 6 volts. 1 kilovolt is equal to 10 raised to 3 volt. 1 megavolt 10 raised to 6 volt. जो हमारे घर पे आती है इलेक्ट्रिसिटी वो किलो वोल्ट में आती है, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होती है वो मेगा वोल्ट में होती है। मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक ईल्स वगैरह इनके पास होती है। सो फार इट इज क्लियर? यस, कैन वी गो टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, न्यू पार्ट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, नाउ एवरी एटम ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, ओके ओके, every atom of a metallic conductor has one or more outermost electrons. सबको पता है इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर एक ये होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बाजू में ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड होता है टू द न्यूक्लियस, उसके अंदर इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस से वीकली बाउंड होता है। These are called as free electrons. Now इनको free electrons क्यों बोला गया है?
क्योंकि ये क्या करते हैं, हमेशा दूसरे एटम के साथ फ्यूज होने की या शेयर करने की या बोरो करने की कोशिश करते हैं। ओके, दे आर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन, वो अपनी मनमर्जी के मालिक है। ठीक है, every atom of any metallic conductor has one or more electrons that are bound to the nucleus by a very weak force. Perfect आशिति। ओके, तो ये वीक फोर्स जो होता है इनका, वो उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना देता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपने रैंडम मोशन में घूम रहे घूम रहे घूम रहे। कैन यू सी हियर इन द इमेज? ओके, as shown in the figure 3.3, these electrons can easily move from one part of a conductor to its other parts. ठीक है, अभी अगर इसको कोई चार्ज नहीं दिया तो ये देखो, ये अपनी मनमर्जी के मालिक है, कहीं भी जा रहे हैं, किसी से भी टकरा रहे हैं। ओके, इनको डायरेक्शन दिया नहीं है। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, ये एक वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव हो रहे हैं, इसके कोई चार्जेस दिए नहीं है, इसको कोई डायरेक्शन दिया नहीं। नाउ the negative charge of electrons also get transferred as a result of this motion. The free electrons in a conductor are carriers of negative charge. What are they? They are carriers of negative charge. हमको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, और वो फ्री रहे तो वो कैरियर बन जाते हैं नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, अब जब ये फ्री होते हैं, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल क्लास में कोई बच्चा बहुत ज्यादा फ्री होता है तो टीचर क्या करती है, डांटती है। ओके, डांट के उसको डायरेक्शन देती है कि बेटा आपको ये करना नहीं है, ये गलत है। डू यू अग्री विथ मी? तो अभी इन इलेक्ट्रॉन्स को भी डांटना पड़ेगा, राइट? इनको भी बराबर डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि भाई कौन से डायरेक्शन में मूव होना है। तो तभी आता है करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, तभी आता है रोल ऑफ कंडक्टर। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, एक बार जब आपने वायर इधर यहाँ से अटैच कर दी, ओके, ये वाले पार्ट में आपने वायर को अटैच कर दिया, ठीक है, ये वाले पार्ट में हमने वायर को अटैच कर दिया। अब क्या होगा, जब वायर अटैच हो गया तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज बनेगा, और आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपना डायरेक्शन पकड़ लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएंगे। हैव यू ऑल सीन दिस? So as shown in the figure 3.4, if conducting wire is not connected, यहाँ पे वायर अगर कंडक्ट नहीं किया, ठीक है, so the electrons will move randomly in all the direction between the spaces given. जहाँ जहाँ space मिली कहीं पे भी move होंगी, कैसे भी move होंगी। But when we connected the ends of the wire यहाँ पे to two terminals of a cell, the electric force will start acting. इनके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा, नहीं हमको बिहेव करना है। ओके, तो ये अपना बिहेवियर एक ही डायरेक्शन में बताएंगे। सो दे विल बी हैविंग अ normal behavior, that is electric force acts as a electrons. Now being negatively charged electrons, they will start moving from negative potential to the positive potential, from negative terminal to the positive terminal and going on and on and on, और ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा जब तक के ये वायर अटैच्ड है और जब तक कि स्विच यहाँ पे है। Due to the flow of these electrons, current will start to flow through the wire. This motion of electron is irregular, but there is a definite non-zero value to the average velocity. ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है ये इरेग्युलर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द करंट, कितना करंट ऊपर नीचे हो रहा है, पर इनको एक डेफिनेट नॉन जीरो डायरेक्शन मिल जाएगा, इनको एक स्पीड मिल जाएगी। सो फार इट इज क्लियर एवरीबडी? यस, सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, this is how electric current ka concept was introduced. Now class, it's 8:30 already. Do you want to continue right now or shall we continue in the next lecture? Is it okay if we continue in the next lecture? Yes, I am a little unwell today. ठीक है,
So in next lecture we'll have 1.5 hour ka lecture. That time we'll complete this. Try to complete as much as we can. Okay. Chalo then. Bye class. Take care. Those who have doubts can stay. Rest you can leave. Anyone's having doubt?